आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे महानायक की जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी। उनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। उनका जीवन भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष और बलिदान की कहानी है। उनका प्रारंभिक जीवन और शिक्षा उन्हें एक असाधारण नेता बनने के लिए तैयार कर रही थी। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, ओडिशा में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई में शानदार प्रदर्शन किया और प्रतिष्ठित इंडियन सिविल सर्विस यानी ICS की परीक्षा भी पास की, लेकिन उन्होंने देश की सेवा को प्राथमिकता दी। उन्होंने अपनी शानदार ICS की नौकरी छोड़ दी क्योंकि उनका लक्ष्य सिर्फ एक था, भारत की आज़ादी। भारत लौटने पर वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और जल्दी ही एक प्रमुख युवा नेता के रूप में उभरे। वो स्वराज और पूर्ण स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। 1938 और 1939 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। हालांकि महात्मा गांधी और अन्य नेताओं से उनके वैचारिक मतभेद थे, खासकर आज़ादी पाने के तरीकों को लेकर। जब उन्हें लगा कि भारत में रहकर वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ पर्याप्त काम नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने एक साहसिक कदम उठाने का फैसला किया। जनवरी 1941 में उन्होंने गुप्त रूप से भारत छोड़ दिया। ये पलायन भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने जर्मनी और फिर जापान से संपर्क किया। उनका सबसे बड़ा योगदान था आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए का पुनर्गठन। जापान के समर्थन से उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में युद्धबंदियों और भारतीय प्रवासियों को संगठित करके आईएनए को एक शक्तिशाली सेना में बदल दिया। उनका नेतृत्व प्रेरणादायक था। नेताजी का सबसे प्रसिद्ध और ऊर्जा से भरा नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा आज भी भारतीय युवाओं को प्रेरित करता है। आईएनए ने भारत को आज़ाद कराने के लिए ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन उनके संघर्ष ने ब्रिटिश राज की नींव हिला दी। नेताजी की विरासत सिर्फ उनकी बहादुरी तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी दूरदर्शिता और राष्ट्र प्रेम में भी है। अगस्त 1945 में एक विमान दुर्घटना में उनकी कथित मृत्यु आज भी एक रहस्य बनी हुई है, लेकिन उनका बलिदान भारतीय इतिहास में अमर है। सुभाष चंद्र बोस एक प्रेरणा है। उनका जय हिंद का नारा आज भी हमारे दिलों में गूंजता है, जो हमें राष्ट्र के प्रति प्रेम और एकता सिखाता है। धन्यवाद।